हेलो डियर स्टूडेंट, मैं परमेश कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों का एपीएस नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और शुरुआत दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो सिर्फ ये सोच करके खुश नहीं होना है आपको कि राजस्थान सीएचओ की वैकेंसी आ गई, बहुत बड़ी वैकेंसी है, अब तो सीएचओ बन ही जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि मंजिल उनको मिलेगी जिनके सपनों में जान होती है। राजस्थान सीएचओ में सिलेक्शन उनका होगा जो रेगुलर तैयारी करेंगे और कंसंट्रेट होकर के स्टडी करेंगे और जो बेसिक कंसेप्ट है अपने उनको क्लियर करेंगे। और इसमें साथ देगा आपका अपना एपीएस नर्सिंग एकेडमी। आप लोगों को जैसा कि पहले बता दिया गया था कि रोज 7 से 8 के बीच में आप लोगों को जो राजस्थान सीएचओ है उसके अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू है वो अवेलेबल कराए जाएंगे। तो उसी कड़ी में आज की जो ये अपनी क्लास होगी वो मेरे साथ होगी आप लोगों की चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर। और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा प्यारे बच्चों आईएमएनसी, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस। यह आपके राजस्थान सीएचओ के सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया पीडियाट्रिक का एक टॉपिक है, जिसके अंदर जो संभावित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। ये लो दोस्तों, आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। द असेसमेंट ऑफ सिक यंग इन्फेंट इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि जो सिक आप किसका असेसमेंट कर रहे हो, एक सिक का मतलब हो गया कमजोर, किसका कमजोर या बीमार। यंग इन्फेंट का क्या कर रहे हो आप असेसमेंट कर रहे हो, तो उसके असेसमेंट में इन्वॉल्व करोगे सारी कंडीशन एक को छोड़ करके, लिसनिंग, आस्किंग, इग्नोरिंग, फीलिंग। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर नहीं पूछा है क्वेश्चन ने ये पूछा कि सारी चीजों को तो इंक्लूड करोगे, मतलब सारी चीजें सही है ऑप्शन में जो है, एक को छोड़ करके। तो लिसनिंग बिल्कुल, जब आप एक इन्फेंट को असिस्ट कर रहे हो तो केयरफुली लिसनिंग करेंगे। आस्किंग बिल्कुल, जब तक अपन उससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो जो असेसमेंट है वो अपना पूरा हो ही नहीं सकता, अपने को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट हो ही नहीं सकते। इग्नोरिंग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो अपना असेसमेंट इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इग्नोरिंग। बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की। तो आपका आज का जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट आईएमएनसी पे बनने वाला एमसीक्यू है, व्हेन डू यू डिटरमाइन एंड क्लासिफाई यंग इन्फेंट लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कि एक जो इन्फेंट है, कौन है? इन्फेंट है, उसके अंदर क्या है? लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको कैसे पता लगाओगे? डिटरमाइन का मतलब है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे या कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइन एंड सिम्टम के आधार पर। तो इस चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा साइन होगा जो इंडिकेट करेगा कि जो इन्फेंट है उसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों? उसके अंदर क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर स्किन पोस्टुलेस लेस देन 10 सेंटीमीटर। देन इसके अलावा सेकंड है ग्रंटिंग, थर्ड है सीवियर चेस्ट ड्रॉइंग और फोर्थ है क्या है प्यारे बच्चों? फोर्थ है आपका कन्वर्जन। तो कन्वर्जन तो क्या है? अपने आप में एक डिजीज है, सीजर या कन्वर्जन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सीवियर चेस्ट इंड्रोइंग ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट करेगा। ग्रंटिंग, ये ग्रंटिंग भी क्या है? रेस्पिरेटरी एबनॉर्मल साउंड है। क्या है प्यारे बच्चों? रेस्पिरेटरी एबनॉर्मल साउंड है। और अपने को कोई रेस्पिरेटरी एबनॉर्मल साइन फाउंड आउट करने के लिए क्वेश्चन ने नहीं पूछा है। अपने को तो क्वेश्चन ने पूछा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा देखने को मिलेगा क्या साइन? तो वो होगा स्किन पे क्या बन जाएंगे? पोस्टुलेस। पोस्टुलेस का मतलब होता है कि फुंसी टाइप में बन जाएंगी और वो कितनी रहेंगी? लेस देन 10 सेंटीमीटर, मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अकॉर्डिंग टू IMNC, अकॉर्डिंग टू IMNCI, अकॉर्डिंग टू IMNCI कि IMNCI प्रोटोकॉल्स इन यंग इन्फेंट विथ डायरिया, इन यंग इन्फेंट विथ डायरिया सम डिहाइड्रेशन रेफर्स टू, कि जो आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट चाइल्डहुड इलनेस प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग यंग जो इन्फेंट है उसके अंदर डायरिया और डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करने का क्या प्रोटोकॉल है, क्या प्रोटोकॉल बताया गया है जिसके आधार पर ये इंडिकेट किया जाता है कि बच्चे के अंदर क्या है, डिहाइड्रेशन है। फर्स्ट लिखा हुआ है ऑप्शन के अंदर स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, संकन आई, रेस्टलेसनेस, इरिटेबल। सेकंड ऑप्शन है स्किन पिंच, स्किन को पिंच करेंगे, फिर वेरी स्लोली बैक साइड में जाएंगे, संकन आई, लिथार्जी एंड अनकॉन्शियसनेस। देन उसके बाद में बात की जाए स्किन पिंच करेंगे, स्लोली वेरी स्लोली बैक जाएंगे, रेस्टलेसनेस, इरिटेबल। देन उसके बाद में फोर्थ नंबर पे है स्किन पिंच करेंगे, गोज बैक स्लोली, देन उसके बाद में लिथार्जिक एंड अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस नहीं आएगा, तो IMNC प्रोटोकॉल कहता है कि बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए जो बेस्ट मेथड बताया गया है अकॉर्डिंग टू IMNC प्रोटोकॉल वो सीधा सीधा सा है कि स्किन को पिंच करेंगे, देन गोज बैक स्लोली, और बच्चे के अंदर देखेंगे संकन आईज, और बच्चा आपको रेस्टलेसनेस और इरिटेबल दिखाई दे रहा है क्या, तो ये साइन इंडिकेट करेगा कि बच्चे के अंदर क्या है प्यारे बच्चों, डिहाइड्रेशन। तो जो भी बच्चे क्लास को अभी वॉच कर रहे हैं वो एक बार अपना कमेंट और क्लास को लाइक करना नहीं भूले, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल। देन उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आज का जो अपना MCQ है सॉरी नेक्स्ट MCQ नंबर 4 कि बेबी जिसका नाम है कुछ भी मान लो, यहाँ पर जो ले रखा है वो वही मान लेते हैं अपन, रानी या मोहन, शवन, जो भी है, जो इज ए 4 मंथ ओल्ड, कि एक 4 साल का बेबी है जिसकी एज कितनी बताई जा रही है डियर स्टूडेंट, 4 मंथ्स बताई जा रही है, हैज विजुअल सीवियर वास्टिंग ऑफ मसल, और जिसको क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, जिसको क्लियरली दिख रहा है विजुअल सीवियर वास्टिंग एंड इडिमस ऑन बोथ फीट, और दोनों पांव पे क्या है, इडिमा है और सीवियर वास्टिंग ऑफ मसल है। तो यह जो साइन है वो किसको इंडिकेट करता है, दिस कैन बी क्लासिफाइड है, बच्चे को क्या है, सीवियर माल न्यूट्रिशन है, या वेरी लो वेट है, या नॉट वेरी लो वेट है, या RDS है। तो ये 4 ऑप्शन है, आप लोग अपना आंसर दें कि क्या हो सकता है चारों में से। तो फर्स्ट नंबर पे दे रखा है सीवियर माल न्यूट्रिशन, सेकेंड पे है वेरी लो वेट, थर्ड पे है नॉट वेरी लो वेट, और फोर्थ पे है RDS। तो RDS तो होगा नहीं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस साइन होगा नहीं, और वेरी लो वेट भी नहीं होगा। बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, सीवियर वास्टिंग ऑफ मसल है, ईडिमा है। तो इसका राइट आंसर होगा कि बच्चा जो है जिसको जो क्या दिखाई दे रहा है, सीवियर वास्टिंग ऑफ मसल, ये तो मेन साइन है किसका, माल न्यूट्रिशन का। तो क्या आंसर हो जाएगा, सीवियर माल न्यूट्रिशन, कि जो बच्चा जो सफर कर रहा है वो किससे सफर कर रहा है, सीवियर माल न्यूट्रिशन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑल आर द साइन ऑफ मीजल्स एक्सेप्ट, क्वेश्चन ने पूछा है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से सारे के सारे किसके साइन है, मीजल्स के साइन है, एक को छोड़ करके। अब आप क्या करते हो एग्जाम के अंदर, और एग्जामिनर जानबूझ करके फर्स्ट में वो ऑप्शन डालता है जो मेन साइन होता है उस डिजीज का। तो जब आप क्या करते हो कि जो क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, जैसे इसमें पूछा है ऑल आर द साइन ऑफ मीजल, तो आप लोगों में से अगर मीजल के साइन पता है तो अगर फर्स्ट नंबर पे जो दिख गया उसको टिक कर देते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है ऑल आर साइन ऑफ मीजल एक्सेप्ट, कि जो ऑप्शन है उसमें सारे के सारे मीजल के साइन है
एक को छोड़ करके। तो यहाँ फर्स्ट है जनरलाइज रेसेज, सेकंड है स्टीफ नेक, थर्ड है कफ विथ रनी नोज और फोर्थ है रेड आई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सारे के सारे फर्स्ट जनरलाइज रेसेज भी इसके अंदर रहते हैं, कफ और रनी नोजेज भी मीजल्स के अंदर देखने को मिलता है, रेड आई भी देखने को मिलता है। जो स्टीफ जो नेक है यह मीजल का साइन नहीं है, और क्वेश्चन ने अपने को यही पूछा है कि सारे के सारे मीजल के साइन है एक को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन में दे रखा है डॉट इज ए एपिसोड ऑफ डायरिया लास्टिंग फॉर मोर देन 14 डेज विथ और विदाउट ब्लड, कि 14 दिन से ज्यादा 14 डेज से ज्यादा क्या है, डायरिया है, और उसके साथ ब्लड भी आ रहा है और विदाउट ब्लड भी है। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? फर्स्ट नंबर पे दे रखा है डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब होता है एक तरीके से अपन कह सकते हैं इन्फेक्शियस डायरिया, इन्फेक्शियस डायरिया या और बोल सकते हैं ब्लड विथ डायरिया, कि डायरिया के साथ क्या होना, ब्लड आना। स्टूल के साथ, इसको मैं कह सकता हूं स्टूल के साथ क्या आना, ब्लड आना। लेकिन ये तो क्लियर बोल रहा है कि इसमें जो डायरिया है उसमें ब्लड भी है और विदाउट ब्लड भी है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो क्या आएगा, डायरिया के साथ ब्लड होगा। तो इसमें दोनों कंडीशन है, ब्लड भी है ब्लड नहीं है। देन इसके अलावा सीवियर डिसेंट्री, तो डिसेंट्री नहीं है तो सीवियर डिसेंट्री भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा है परसिस्टेंट डायरिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि बच्चे को क्या है, परसिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, और यहाँ क्वेश्चन में भी बता रखा है कि 14 डेज से क्या है, डायरिया है विथ और विदाउट ब्लड। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों परसिस्टेंट डायरिया। देन उसके बाद में आज का जो ये अपने क्वेश्चन थे वो यहीं तक थे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहें। थैंक यू।